हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 10,000 रुपीज़ वायरलेस माइक्स के बारे में। मेरे पास करंटली 5 ऐसे माइक्स हैं जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं कि इन पाँचों माइक्स में से अंडर 10,000 रुपीज़ आपके लिए कौन सा माइक बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास बोया का बोया लिंक माइक है जो कि वायरलेस माइक है। गोडॉक्स का मूवलिंक मिनी है। मिरफाक WE10 प्रो माइक है। हॉलीलैंड लार्क M1 माइक है और गोडॉक्स WEC किट 2 है। और इन सारे माइक्स में हमें 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिल जाता है। इन सब की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो सारी की जो प्राइसिंग है वो 10,000 रुपीज़ के आसपास है। सिर्फ जो गोडॉक्स मोलिंग मिनी है वो आपको 8,000 रुपीज़ के आसपास मिलता है और जो हॉलीलैंड लार्क M1 माइक है वो आपको 9,000 रुपीज़ के आसपास में मिलता है। इन सारे माइक्स की जो अमेज़ॉन लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जब भी इसका प्राइसिंग चेक करना चाहो आप चेक कर सकते हो क्योंकि ये वेरी करता रहता है। अब जनरली 10,000 रुपीज़ के आसपास जो माइक सेल होते हैं उनके साथ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत ज़्यादा फीचर्स भी नहीं मिलते। जनरली ये जो माइक्स होते हैं ये प्लग इन यूज़ वाले माइक होते हैं और इनके साथ में आपको केबल्स की अगर मैं बात करूँ तो केबल कनेक्शन जो आपको कैमरा से करने के लिए जो केबल चाहिए रहेगा या फिर मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें जनरली आपको मिल जाती है। और इन सारे माइक्स में आपको चार्जिंग केस भी मिल जाता है जिनके अंदर आपके दोनों ट्रांसमीटर और एक रिसीवर आप रख के चार्ज कर सकते हो। सिर्फ मिरफाक ही ऐसा है जिसका WE10 प्रो जो माइक है उसके साथ में आपको चार्जिंग केस नहीं मिलता। मिरफाक के साथ में आने वाली एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो मिरफाक में आपको लेवल ईयर माइक्रोफोन मिल जाते हैं दोनों ट्रांसमीटर्स के लिए। प्लस आपको जो चार्जिंग केबल है वो तीनों डिवाइस आप एक साथ चार्ज कर पाओ वैसा मिल जाता है। उसके अलावा बाकी सारे जो माइक्स हैं उनमें साथ में आने वाली चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है और मिनिमल है। जितनी चीज़ों की ज़रूरत रहती है सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर इनके साथ में आने वाले जो बॉक्स है उनकी क्वालिटी की मैं बात करूँ तो सिर्फ बोया का जो बोया लिंक माइक है उसकी जो बॉक्स की क्वालिटी है वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। अदर देन दैट जो गोडॉक्स मोलिंक है या गोडॉक्स WEC है या फिर हॉलीलैंड लार्क M1 है इन तीनों के साथ में आने वाले जो चार्जिंग केस है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी रखते हैं। और अगर मैं जो माइक्स है उनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो सारे जो माइक है उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाइट वेट है और इवन जो इनकी साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सिर्फ जो मिरफाक का WE10 है उसके अलावा सारी माइक की जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो माइक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, आप उन्हें लगा करके काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। और इवन जो वेट है सिर्फ मिरफाक जो है उसका जो ट्रांसमीटर है उसका जो वेट है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो 36 ग्राम्स का है। अदर देन दैट चाहे वो बोया हो, गोडॉक्स मोलिंक हो, गोडॉक्स WEC किट हो या फिर जो हॉलीलैंड का लार्क M1 है उन सारे जो ट्रांसमीटर है सबका जो वेट है वो 12 ग्राम्स है। तो मेरे हिसाब से ये जो वेट है ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। मिरफाक को अगर आप यूज़ करते हो तो इसका जो ट्रांसमीटर है वो काफ़ी हैवी है। अगर आप इसे किसी क्लोथिंग पे लगाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे फॉल होता है जो कि एक अच्छा लुक नहीं क्रिएट करता। और बाकी सारे जो माइक है उन्हें आप बहुत ईजीली आपका जो क्लोथिंग है उसके ऊपर लगा सकते हो और वो इतना ज़्यादा आपको जो आपका शूट है उसमें हाईलाइट भी नहीं होगा। इन सारे माइक्रोफोन्स की अगर मैं बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो मिरफाक का WE10 है, जो हॉलीलैंड का लार्क M1 है और गोडॉक्स का जो WEC माइक है, ये तीनों माइक का जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कंपनी 8 घंटे का क्लेम करती है। और जो गोडॉक्स मूव लिंक है और जो बोया लिंक है इन दोनों माइक का जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी 6 घंटे का क्लेम करती है। अगर मिरफाक की मैं बात करूँ स्पेशली तो इन सारे माइक्स में प्लग इन यूज़ वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे ज़्यादा सिर्फ आपको नॉइज़ कैंसलेशन है वो सारे फीचर्स ही दिए हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टीरियो या फिर जो मोनो है वो सारे ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इन सारे माइक्स में कोई एडिशनल फीचर आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन मिरफाक जो है वो 10,000 रुपीज़ की रेंज में आने वाला मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फीचर रिच माइक है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो रिसीवर है उसमें आपको एक डिस्प्ले दी हुई है। डिस्प्ले के साथ साथ में इस माइक में आपको एक्सटर्नल माइक लगाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके जो ट्रांसमीटर है उसमें आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो। आप लो कट फ़िल्टर एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आप लेवल्स वगैरह रीड कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आपको जो इसका ट्रांसमीटर है उसमें आप इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन वो इंटरनल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको खुद का माइक्रो SD कार्ड इसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम आप 64 GB तक का इसमें इनपुट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से फ़ीचर वाइज़ जो मिरफाक है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर्स देता है इन चारों माइक्स की कंपैरिजन में। लेकिन मिरफाक के साथ मुझे एक इश्यू ये हुआ कि इसमें जो लेवल्स बताता है वो लेवल्स मुझे रीड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जब मिरफाक का जो ट्रांसमीटर है वो मैं लगा करके शूट कर रहा था
तो मेरे बगैर बोले भी जो लेवल्स है वो ऑलमोस्ट -12 dB के ऊपर या उसके आसपास ही रह रहे थे, और जब मैं बोल रहा था तो वो ऑलमोस्ट 0 dB के ऊपर जा रहे थे। लेकिन जब मैं कैमरा में वो जो लेवल्स है वो जब देख रहा था तो वो ऑलमोस्ट सही से बता रहा था। तो मेरे हिसाब से इसका जो लेवल का सिग्नलिंग है वो शायद कुछ इश्यू क्रिएट कर सकता है, और मैंने खुद ने भी अभी तक जो इसकी फुटेज है वो किसी भी माइक्रोफ़ोन के जो सैंपल टेस्ट है वो अभी तक सुनी नहीं है। तो देखेंगे कि इसका जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो किस तरीके का मिलेगा। अब एक और चीज़ ये है कि इन सारे माइक्रोफ़ोन्स का जो प्लगिंग स्टाइल है, जो इनके रिसीवर है, वो जो कैमरा या मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। गोडॉक्स मोलिंक जो है मिनी और जो बोया लिंक है, ये दोनों माइक है, इनमें जो अटैचमेंट होता है, जो बेसिकली 3.5 mm का जैक होता है या सी टाइप का पोर्ट होता है, वो डायरेक्टली रिसीवर के साथ अटैच रहता है, उसे आपको आपके डिवाइस में कनेक्ट करना रहता है। और जो गोडॉक्स WEC और हॉलीलैंड लार्क M1 है और जो मिरफाक है, इन तीनों को आपको केबल से कनेक्ट करना रहता है। तो आपकी वर्किंग स्टाइल के हिसाब से आपको कौन सा कनेक्शन स्टाइल ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा वो आपको डिसाइड करना रहेगा। सो जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस कि अगर आप कैमरा में ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो किस तरीके का ऑडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी करंटली मैं आउटडोर नॉइजी सिचुएशन में हूँ और आप सुन सकते हो कि अगर कैमरा में आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो इस तरीके का ऑडियो आपको मिलेगा। सो आउटडोर नॉइजी एनवायरनमेंट में अगर मिरफाक का जो माइक है वो अगर आप यूज़ करते हो तो जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके का आपको मिलेगा। करंटली मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स पीछे से जा रहे हैं, और इस तरीके का आउटडोर में नॉइजी एनवायरनमेंट में जो मिरफाक का माइक है वो आपको रिज़ल्ट दे सकता है। आप सुन सकते हो कि किस तरीके का रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। सो अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो हॉलीलैंड लार्क M1 से सुन रहे हो कि किस तरीके का ऑडियो ये आउटडोर में नॉइजी एनवायरनमेंट में आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है। करंटली मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, और अभी जो मोड है वो विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन वाला मोड है, तो डायरेक्टली जो ऑडियो है वो किस तरीके का प्रोड्यूस करके देता है वो आप सुन सकते हो। और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये विद नॉइज़ कैंसलेशन है, और आप सुन सकते हो कि नॉइज़ी एनवायरनमेंट में अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करते हो तो आपका जो ऑडियो है वो किस तरीके का आता है, प्लस उस ऑडियो के ऊपर किस तरीके का इसका जो इफ़ेक्ट है नॉइज़ कैंसलेशन का वो साउंड होता है। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो गोडॉक्स WEC 2 के थ्रू सुन रहे हो कि किस तरीके का ऑडियो ये आउटडोर में आपको नॉइज़ी एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करके दे सकता है। करंटली नॉइज़ कैंसलेशन वाला जो मोड है वो इसमें एक्टिवेट नहीं है, वो अब एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का मिलता है। सो गोडॉक्स WEC 2 में जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो ऑन है, और आप सुन सकते हो कि जो नॉइज़ कैंसलेशन है उसका जो बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है उसके ऊपर किस तरीके का इफ़ेक्ट है, प्लस मेरा जो ऑडियो का टोन है, मेरा जो वॉइस का टोन है उसके ऊपर किस तरीके का इफ़ेक्ट कर रहा है। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो गोडॉक्स मूवलिंक माइक के थ्रू आ रहा है, और आप सुन सकते हो कि नॉइज़ी एनवायरनमेंट में किस तरीके का ऑडियो ये आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है। करंटली बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, और आप सुन सकते हो कि इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से आ रहा है। और इस सेम माइक में अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करते हो तो इस तरीके का रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो गोडॉक्स मूवलिंक है वो करंटली नॉइज़ कैंसलेशन वाले मोड में है, और आप सुन सकते हो कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का है, और मेरा जो ऑडियो है उसके ऊपर इसका जो इफ़ेक्ट है वो किस तरीके का आ रहा है, प्लस जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसके ऊपर जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का आ रहा है। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो बोया माइक के थ्रू सुन रहे हो। करंटली बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, आप सुन सकते हो कि जो नॉइज़ है उसका जो रिज़ल्ट पर किस तरीके से इफ़ेक्ट आ रहा है। अब इसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन वाला मोड है वो ऑन करते हैं और देखते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का मिलता है। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये बोया माइक को अगर डी नॉइज़ या फिर नॉइज़ कैंसलेशन इसमें ऑन करते हैं तो किस तरीके का रिज़ल्ट ये प्रोड्यूस करता है वो आप सुन सकते हो। करंटली बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, और उस नॉइज़ के ऊपर नॉइज़ कैंसलेशन का जो इफ़ेक्ट है वो किस तरीके का है, प्लस मेरे खुद का जो वॉइस है उसके ऊपर जो नॉइज़ कैंसलेशन का जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का मिल रहा है वो आप सुन सकते हो। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये मिरफाक WE10 माइक्रोफोन से आ रहा है, और आप सुन सकते हो कि किस तरीके का ऑडियो कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये प्रोड्यूस करता है। स्टिल बाहर थोड़ा सा ट्रैफिक का और नॉइज़ है, अगर आप उसे सुन पा रहे हो या नहीं आई डोंट नो, लेकिन इस तरीके का ऑडियो आपको ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कर सकता है। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में हॉलीलैंड लार्क M1 किस तरीके का परफॉर्म करता है वो आप सुन सकते हो। किस तरीके का जो वॉइस है, जो वॉइस के टोन्स है वो इसमें आते हैं वो आप सुन सकते हो। अब इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन वाला मोड है वो मैं एक्टिवेट करूँगा, और अब आप सुन सकते हो कि नॉइज़ कैंसलेशन करने के बाद इसका जो साउंड है, जो इसका ऑडियो है वो किस तरीके का आता है। जो मेरा वॉइस है उसमें किस तरीके का चेंजेस ये क्रिएट करता है, वो अच्छा चेंज है या बुरा चेंज है वो भी आप सुन सकते हो। और अब वापस से जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये नॉर्मल मोड में अगर आप हॉलीलैंड लार्क M1 को यूज़ करते हो तो किस तरीके का कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो साउंड करेगा वो आप चेक कर सकते हो।
अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये गोडॉक्स WEC किट 2 के थ्रू सुन रहे हो और आप सुन सकते हो कि जो ऑडियो है वो किस तरीके का साउंड करता है। करंटली इसमें नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करने से इसमें जो वॉइस है उसमें जो कलरेशन अलग तरीके का, जो एक थोड़ा सा अजीब साउंड करने वाला या फिर जो लोज एंड मिड्स है उसमें जो वेरिएशन आता है वो आप सुन सकते हो कि अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करते हो तो जो वेरिएशन है वो किस तरीके का आता है। अगेन आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये नॉर्मल मोड पर गोडॉक्स WEC किट 2 का जो साउंड है वो किस तरीके से आता है वो आप सुन सकते हो। आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये गोडॉक्स मोलिंग मिनी माइक्रोफोन से है और आप सुन सकते हो कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसका जो साउंड है वो किस तरीके का है। और अब हम देखेंगे कि इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो किस तरीके का साउंड करता है। सो अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो गोडॉक्स मोलिंग मिनी जो माइक्रोफोन है, अगर आप उसे नॉइज़ कैंसलेशन मोड पर रखते हो कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो उसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का आएगा वो आप सुन सकते हो। और इसका जो इफ़ेक्ट है नॉइज़ कैंसलेशन का वो मेरे वॉइस के ऊपर किस तरीके से आ रहा है वो भी आप सुन सकते हो। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो बोया लिंक माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हो। कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसका जो साउंड है वो किस तरीके से आता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से है वो आप चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर नॉइज़ कैंसलेशन के साथ इसे यूज़ किया जाए तो किस तरीके का रिज़ल्ट ये प्रोड्यूस करता है। सो बोया लिंक अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन के साथ यूज़ करते हो तो इस तरीके का आपके वॉइस के ऊपर वो इफ़ेक्ट करता है, वो आप सुन सकते हो। कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर बोया लिंक को आप नॉइज़ कैंसलेशन के साथ यूज़ करते हो तो जो ऑडियो में चेंजेस आते हैं वो आप सुन सकते हो कि किस तरीके से है। और वापस से बोया लिंक अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में विदाउट एनी नॉइज़ फ़िल्टर यूज़ करते हो तो किस तरीके का साउंड करता है वो आप सुन सकते हो। तो इन पाँचों माइक्स में से अगर आप कोई भी माइक परचेज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है ज़ील फोटो गुड्स, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर जो अमेज़ॉन लिंक्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आपको इन पाँचों माइक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।